हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरा यूट्यूब चैनल कार्तिक गेलवे बिजनेस में। तो आज आप लोगों को इस वीडियो में यह जानकारी मिलेगी कि द मोस्ट पावरफुल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड इज थॉट, यानी कि इस दुनिया में सबसे अधिक अगर शक्तिशाली कोई चीज है तो वो है सोच। तो चलिए आपको कैदी और सांप की कहानी के माध्यम से इस कहानी को अच्छी तरह से समझाते हैं। एक बार की बात है, अमेरिका में एक बहुत ही खतरनाक अपराधी था जिसे कोई पकड़ नहीं पा रहा था। उसने कई लोगों को मारा था। ऐसा नहीं था कि उसे कोई पकड़ नहीं पा रहा था, वो बार बार पकड़ा जाता था और बार बार भागने में कामयाब हो जाता। फिर वहाँ की सरकार ने तंग आकर वहाँ के सबसे अच्छे पुलिस अधिकारी को उसे पकड़ने का जिम्मा दिया गया कि जाइए और इस अपराधी को पकड़िए। उन्होंने पूरी योजना बनाई कि कैसे उसे अपने जाल में फंसाना है और उसे पकड़ना है। अंततः वह अपराधी पकड़ा गया और उसे जेल में डाल दिया गया। जेल के बाद उसकी पेशी हुई हर बार सुनवाई टाल दी जाती। कई सालों की सुनवाई के बाद उसे फांसी की सजा सुनाई गई और कहा कि इसके जीने का कोई मतलब नहीं है। जिसने इतने मासूम लोगों की जान ली है और इतने बुरे काम किए हैं कि इसे जीने का कोई हक नहीं है, इसे फांसी दे दी जाए। उसे फांसी की सजा हुई। जब ये बात वहाँ के लोगों को पता चली तो लोग बहुत खुश हुए कि फाइनली उसे सजा मिल ही गई। लेकिन अमेरिका के जो डॉक्टर थे उन्होंने सोचा कि इसे तो फांसी की सजा हो ही गई है, तो क्यों ना इस पर एक छोटा सा प्रयोग किया जाए। डॉक्टर जज के पास पहुँचे। उन्होंने वहाँ से इजाजत ली और जेल में उस कैदी से मिलने चले गए और वहाँ जाकर उसे सब बताया। उन्होंने कहा कि हम आप पर एक छोटा सा प्रयोग करना चाहते हैं। वैसे भी आपको फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, आप मरने वाले हैं, लेकिन हम आपको फांसी की सजा ना देकर एक जहरीले सांप से कटवाएंगे। हो सकता है उसके जहर से आपकी मौत हो जाए, तो आपकी सजा पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर उसका जहर आपके शरीर में नहीं फैलता है और आपकी मौत नहीं होती है तो हम आपको रिहा कर देंगे। अपराधी ने सोचा, मैं तो वैसे भी मरने ही वाला हूँ, क्यों ना इस प्रयोग को ही करा लो, हो सकता है भगवान मुझे सुधरने का एक मौका दे दे। उसने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, मैं इस प्रयोग के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर वहाँ से चले गए। लेकिन ये कैदी पूरी रात सोचता रहा कि कल क्या होगा। इसे रात भर नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि सांप आएगा और उसे काटेगा। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। वो सोच रहा था कि सांप के काटने से दर्द होगा या नहीं, मैं बचूंगा या नहीं। यह सब सोचते सोचते सुबह हो गई और उसे नींद नहीं आई। इस तरह सुबह हो गई, सब लोग आए। उसे दूसरे कमरे में ले जाया गया जहां पहले से ही कई डॉक्टर मौजूद थे। उसे एक कुर्सी पर बैठाया गया। उसे घबराहट हो रही थी कि अब उसके साथ क्या होगा। उसके आंखों पर पट्टी बांधी गई, लेकिन उसने कहा कि मुझे पहले उस सांप को देखना है जो शायद आज मेरी मौत की वजह बनने वाला है। क्योंकि यह उसकी आखिरी इच्छा थी, तो उसे उस सांप को लाकर दिखाया गया। वो सांप लगभग 5 फीट का था। उस कैदी ने मन में ही सोच लिया कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। फिर उसकी आंखें पर पट्टी बांधा गया और सांप को उसके पास लाया गया। सांप इतना भयानक था कि उसके फूंकने की आवाज उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। फाइनली उसे सांप से कटवाने की बारी आती है, लेकिन उसे सांप से ना कटवाकर सिर्फ 2 छोटी छोटी पिन चुभाई जाती है और कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जब उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें एक हैरान करने वाली बात सामने आई। उस अपराधी की मौत की वजह उस सांप का जहर बताया गया, लेकिन उसे तो किसी सांप से कटवाया ही नहीं गया था। तो ये जहर उसके शरीर में कहां से आया? दरअसल ये जहर उसके शरीर ने खुद ही पैदा किया, क्योंकि उसे बताया गया था कि उसे एक सांप से कटवाया जाएगा और उसे लगा कि सांप ने उसे काट लिया है, ना कि उसे कोई सेफ्टी पिन चुभाई गई थी। यही सोचकर उसके दिमाग ने उसके शरीर में ये जहर बना दिया और उस अपराधी की मौत हो गई। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। बड़ी सारी समस्याएं तो सिर्फ इस वजह से है कि हम सोचते हैं कि वो समस्याएं हैं, जबकि असल में ऐसी कोई समस्याएं होती ही नहीं है। बस हम मान लेते हैं और वो समस्याएं अपने आप पैदा हो जाती है। हमारे हर संकल्प से पॉजिटिव एवं नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है और वो हमारे शरीर में उस अनुसार हार्मोन्स उत्पन्न करती है। 75% बीमारियों का मूल कारण नकारात्मक सोच से उत्पन्न ऊर्जा ही है। आज इंसान ही अपनी गलत सोच से भस्मासुर बन खुद का विनाश कर रहा है। अपनी सोच सदैव सकारात्मक रखे और खुश रहे। 25 साल की उम्र तक हमें परवाह नहीं होती है कि लोग क्या सोचेंगे। 50 साल की उम्र तक
इसी डर में जीते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, और 50 साल के बाद पता चलता है कि हमारे बारे में कोई सोच ही नहीं रहा था। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है, एक बच्चे को आग के पास जाने से रोकना नहीं चाहिए। जब उसे जलन लगेगी, गर्मी लगेगी, तो दोबारा वो उस आग के पास कभी नहीं जाएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। अगर आप सवारी तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसी तरह के ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच।